प्यार किया। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हर तरह से हेल्प की, गाइड किया। अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि इस पूरे केस में डक्की की मदर ने और उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। मियां साहब इसमें देखें, ये केस तो प्रैक्टिकली बनता ही नहीं था, क्योंकि गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून अभी रूल नहीं है। तो सिर्फ 3 बातों पे ये बेल अलाउड होगी। जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल है। जिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो इस वक्त जेलों में है। तो मुझे बताएं कि आपका केस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आप उसकी सारी की सारी जायदाद को या टोटल वेल्थ को तो गैम्बलिंग से नहीं जोड़ सकते। देखिए, अभी टेम्परेरी तौर पे तो उसका यूट्यूब वगैरह फ्रीज है। रूप का जो रोल है ना मियां साहब, वो इस केस में एक टाइग्रेस का रोल नजर आ रहा है। करप्ट अफसरान के अगेंस्ट उन्होंने FIR करवाई। इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इसको पूरा परसू करेंगी। उनसे वो सारे एविडेंस लिए गए हैं, जैसे जैसे पैसे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई को रिहा कर दिया गया है। अब वो जेल से घर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मारूफ एडवोकेट फयाज रामे साहब हैं, जो शुरू से लेके आज तक डक्की भाई की फैमिली वकील हैं और डक्की भाई के तमाम मामलात पे इनकी गहरी नजर है। इनसे जानेंगे कि डक्की भाई को आज किस बुनियाद पे रिहा किया गया और उनकी जेल की जो जिंदगी थी वो कैसी गुजरी। रामे साहब, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब। रामे साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डक्की भाई की फैमिली से आज तक का आपका क्या तल्लक है और इस केस में आपने क्या किया? बहुत शुक्रिया मियां साहब। देखें, इस केस में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। हमारा भी हिस्सा था इस गुलशन की तज़ीन आराई में। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा, उनकी वालदा के साथ टिल डेट आज तक, रूप के साथ, उनकी मिसेस के साथ। आपकी वीडियोस उनकी फैमिली के साथ, डक्की की मिसेस के साथ, डक्की की वालदा के साथ देखी गई हैं। तो आप उनके इतना क्लोज हैं? मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा पूरी फैमिली के साथ, उनके भाई के साथ, ज़िया के साथ। और ज़िया ने बहुत ज़्यादा कई स्टेजेस पे अपनी वीडियो में ऑन भी किया और मेरी बात को वैल्यू दी और बड़ा एक इज़्ज़त और वक़ार वाला बहुत एक अच्छा पूरी फैमिली से। अभी रिहाई किस बुनियाद पे हुई है? कहा यह जा रहा था कि डक्की भाई अब बहुत देर बाद बाहर आएंगे, बड़ा अरसा लगेगा। अब 100 दिन से पहले उनकी रिहाई होगी, किस बुनियाद पे? मियां साहब, इसमें देखें, ये केस तो प्रैक्टिकली बनता ही नहीं था, क्योंकि गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून अभी ट्रांसपेरेंट किस्म का या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जितने के जितने भी सेक्शन लगाए गए थे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को डील करते थे, फ्रॉड एंड फॉर्जरी को डील करते थे। फ्रॉड के हवाले से कोई एक प्राइवेट पर्सन सामने नहीं आया, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई बंदा आके बताए किसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो यही लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। तो रिहाई तो इसकी बनती थी, जैसे ये अरेस्ट हुआ इसको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल, लोअर कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट से, ज़िला कचहरी से। लेकिन नीचे अदालतों ने जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया और यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जब ये बेल आई तो आपने एडवोकेट अब्दुल मतीन की भी एक वीडियो देखी होगी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई किया इस चीज़ को। वो भी अदालत में मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग। तो सिर्फ 3 बातों पे ये बेल अलाउड होगी। जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, ये बताएं भी इन ऑफेंसेस की सज़ाएं क्या है। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 7 ईयर। उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल 7 ईयर से जो कम सज़ा वाले जराइम होते हैं उसको बेलेबल कंसीडर किया जाता है और 90 डेज से बंदा मोर देन 95 डेज से बिहाइंड द बार है। अब मुझे बताओ मैं इसकी ज़मानत कैसे रोकूं? अच्छा। और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल है। जिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो इस वक्त जेलों में है करप्शन के केसेस में। तो मुझे बताएं कि आपका केस कहाँ स्टैंड कर रहा है। बस सर, ये गुफ्तगू हुई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उससे कोई जवाब नहीं आया और 10 लाख की कोई सेटलमेंट हुई है? नहीं, सेटलमेंट वाला तो कोई ऐसा मामला नहीं। मेरिट पे बिल्कुल डिसाइड किया अदालत ने और बिल्कुल कानून के मुताबिक डिसीजन दिया। उनकी मिसेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, डक्की के किए गए, इनकी फैमिली, वालदा के भी हुए? नहीं, वालदा के नहीं। तो इनके जो अकाउंट्स हैं वो अब अनफ्रीज हो जाएंगे, वो दोबारा बहाल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। उसमें देखें, डक्की जो है वो पिछले 10 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है
और ये गैमलिंग ऐप्स की जो प्रमोशन है ये 8-9 महीने से उसके ऊपर एलिगेशन है। तो आप उसकी की सारी जायदाद को या टोटल वेल्थ को तो गैमलिंग से नहीं जोड़ सकते और इस बेस पे सारे अकाउंट्स फ्रीज नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होंगी जो उस गैमलिंग ऐप की प्रमोशन से आई होंगी। अगर वो साबित वो कर पाते हैं तो उसकी हद तक तो कोई बात समझ में आती है लीगली भी। अब सब का सब गाड़ियाँ ये फ्रीज कर देना ये तो बेवकूफ़ी है। परसों जमानत हुई थी, ऑर्डर हुए और उसके बाद आज रिहाई हुई, एक दिन का गैप क्यों डला? इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ इनएक्सपर्टी भी रही हमारे कुछ दोस्तों की। क्या 10 लाख के मचलके नहीं आपसे हो सके? नहीं 10 लाख नहीं, फैमिली की तरफ से तो उसी टाइम जिस दिन बेल अलाउड हुई है उसी टाइम ही जामन भी मौजूद था अदालत में और उनका ये होप थी कि उसी दिन ही डकी घर पहुंच जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। अगला दिन भी गुजर गया और तीसरे दिन जाके ये हुआ। लाख रुपया दिए है, मचलके दिए हैं, को प्रॉपर्टी के कागज दिए, क्या किया? प्रॉपर्टी के कागज जमा करवाए, मचलके जमा करवाए जामन ने अदालत में पेश होकर, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है। कौन जामन रहा है इसमें? ये उनके अजीज ही हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाएंगे। अभी डकी के साथ क्या होगा? वो दोबारा यूट्यूब पे आएगा, उसी तरह व्लॉग वगैरह करेगा? देखिए अभी टेम्परेरी तौर पे तो उसका यूट्यूब वगैरह फ्रीज है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। वो अदालत में एप्लीकेशन मूव करेगा, वो सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको फ्रीज नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम डकी इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएगा। आखिरी बात आपकी डकी की फैमिली से, डकी की मिसेज से, उनकी वालदा से कोई हुई? उनकी वालदा से रिहाई के बाद मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है कैंप जेल से। कोई है उसका प्रूफ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, दिखाएं। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हर तरह से हेल्प की, गाइड किया, बस सिर्फ आपका शुक्रिया था। अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ने हमें इस आजमाई से निकाला और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आप सबकी शक्ल में बेहतरीन असबाब पैदा किए। नाज़रीन, डकी भाई की वालदा साहबा ने आज ही इनका शुक्रिया अदा किया है। तो अरूब जो उनकी मिसिज है वो किस कंडीशन पे है? उनका भी नाम था, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भुगती। अरूब का जो रोल है ना मियाँ साहब, वो इस केस में एक टाइग्रेस का रोल नज़र आ रहा है, वो बड़ी पॉजिटिव है और उन्होंने एक मामले में बड़ा क्लियर कट अपना मौक़िफ़ रखा कि ये जो MCCA के करप्ट अफसरान के अगेंस्ट उन्होंने FIR करवाई, इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इसको पूरा परसू करेंगी। डटी हुई है कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट, डरने वाली नहीं। उन्होंने क्लियर कट अपना मौक़िफ़ दिया। इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने फेस की, उनसे इन्वेस्टिगेट क्या किया गया? उनसे वो सारे एविडेंस लिए गए हैं जैसे जैसे पैसे गए, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि ये एक्सटॉर्शन मनी थी, उनकी तरफ से डिमांड किया गया, प्रेशराइज करके ये पैसे लिए गए, रिलीफ का झांसा देकर ये पैसे लिए गए। तो इसको वो परसू करेंगी। बाकी वो अपने केस में बेगुनाह हो चुकी हैं। इस दौरान वालदा साहबा किस कंडीशन से गुजरी? आपका तो वालदा साहबा से बड़ा मतलब राब्ता, फैमिली टर्म। आपने मैसेज अपने सुना ही है और मैं इसीलिए वो पूरा मैसेज नहीं सुनाया। अभी भी वो रोने वाली, वो इस मैसेज में भी रो रही थी और मेरी जब भी उनसे बात हुई, यकीन करें कि वो रोते हुए उनके साथ बात हुई जितनी देर भी डक्की जेल में रहा। इस पूरे केस में डक्की की मदर ने और उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। डक्की का जेल में जो टाइम गुजरा वो किस तरह का था? कोई सहूलियात, कोई पैसा, कोई सपोर्ट, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नॉर्मल कैदियों के साथ उसने अपना वक्त गुजारा। B क्लास कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई किया तो वो उनको नहीं मिली, तो आम कैदियों की तरह वो गुजारता रहा। घर से खाने का उसने कहा, वो उसको 2 दिन मिलता था, जब मंगल और जुमेरात जब मुलाकात होती थी, बाकी वो जेल का ही खाना खाता रहा ऐसे ही। और इसी तरह से वीक में 2 दिन उसकी फ़ोन पे बात हो जाए। पैसों से कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो आपने अदालतों में भी देखा है जिस तरह से हथकड़ियों से उसको लाया जाता था। इवन के जब कोर्ट आते थे तब भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती थी, हमें फिर वो अदालत से परमिशन लेकर जो है वो मुलाकात करनी पड़ती थी। रामे साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डक्की भाई का ये वाला जो टाइम गुजरा है वो सुन लिया, वालदा साहबा, उनकी मिसेज और किस तरह ये सारे मामला चले। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।